टोक्यो के बाहरी इलाके में बसे यामातो गांव के बारे में कहा जाता था कि वह एक भयानक श्राप से ग्रस्त था। लोगों का मानना था कि हर पूर्णिमा की रात वहां एक कुरो ओनी प्रकट होता था और जो भी उससे टकराता वह या तो मर जाता या फिर हमेशा के लिए पागल हो जाता। यह कहानी गांव में पीढ़ियों से सुनाई जाती थी, लेकिन 77 वर्षीय सेजिरो ताकेहाशी इसे महज एक झूठा मिथक मानता था। परंतु उसकी सोच जल्द ही बदलने वाली थी। एक दिन उसके सबसे अच्छे दोस्त तोरू की लाश गांव की झील में तैरती मिली। उसकी आंखें बाहर निकली हुई थी और चेहरे पर ऐसा भाव था जैसे उसने मरने से पहले कुछ बेहद भयानक देखा हो। गांव के बुजुर्गों ने इसे कुरो ओनी का प्रकोप बताया और सभी को घरों में रहने की चेतावनी दी, लेकिन सेजीरो को यकीन नहीं हुआ। उसने अपनी दोस्त मायू के साथ इस रहस्य का पता लगाने की ठानी और रात के अंधेरे में जंगल की ओर निकल पड़ा। जंगल के बीचों बीच एक पुराना मंदिर था जिसे यामी श्राइन कहा जाता था। वहां एक पत्थर की पट्टी पर एक डरावना शाप लिखा था, जो भी इस जंगल में सत्य की खोज करेगा वह स्वयं अंधेरे का हिस्सा बन जाएगा। अचानक मायू के कानों में एक भयानक फुसफुसाहट गूंजने लगी, जैसे कोई कह रहा हो तुम यहां नहीं होनी चाहिए। सेजीरो ने मुड़कर देखा तो मंदिर के द्वार पर एक लंबा काला साया खड़ा था। उसकी आंखें खून जैसी लाल थी और उसके मुंह से एक सड़ी गली गंध आ रही थी। सेजीरो और मायू जैसे ही भागने लगे, जंगल में हर दिशा से काले हाथ निकलने लगे। वे किसी साय की तरह दिखते थे, लेकिन ठोस थे। उन्होंने मायू को पकड़ लिया और उसकी आंखों से खून बहने लगा। सेजीरो चीख पड़ा, लेकिन तभी उसके कानों में एक भीषण चीख गूंजी जिससे पूरा जंगल कांप उठा। मायू की आंखों में अब जीवन नहीं बचा था। वह धीरे धीरे हवा में उठी और उसके चेहरे की चमड़ी गलने लगी। कुछ ही क्षणों में वह भी कुरो ओनी का हिस्सा बन गई। सेजीरो किसी तरह गांव लौट आया, लेकिन वहां कोई नहीं था। पूरा गांव वीरान पड़ा था। तभी मंदिर के शाप की आखिरी पंक्ति उसे याद आई, जो सत्य खोजेगा वह अकेला रह जाएगा। सेजीरो ने दहशत से चारों ओर देखा। उसके गांव के सभी लोग धूल में बदल चुके थे। वह अब दुनिया में अकेला बचा था। सेजीरो की आंखों में आंसू थे, लेकिन अब डर के लिए समय नहीं था। पूरा गांव वीरान हो चुका था, मायू मर चुकी थी और वह अकेला खड़ा था, अंधेरे की कसम में बंधा हुआ। वह वापस जंगल की ओर भागा, क्योंकि अब उसके पास दो ही रास्ते थे। या तो वह इस श्राप को तोड़ने का तरीका खोजे, या फिर खुद भी उसी अंधेरे में समा जाए। जंगल पहले से ज्यादा भयावह लग रहा था। हर तरफ पेड़ों की टहनियां ऐसे हिल रही थी जैसे वे उसकी हर हरकत पर नजर रख रही हो। अचानक वह वहीं पहुंच गया जहां मायू की मौत हुई थी, लेकिन वहां अब उसकी लाश नहीं थी, बल्कि जमीन पर कुछ अजीब निशान बने हुए थे, जैसे कोई कुछ घसीट कर ले गया हो। सेजीरो का दिल जोर से धड़कने लगा। तभी मंदिर के अंदर से उसे किसी के चलने की हल्की आवाज सुनाई दी। वह धीरे धीरे आगे बढ़ा और जैसे ही उसने मंदिर के दरवाजे को छुआ, दरवाजा खुद ही चरमराता हुआ खुल गया। अंदर अंधेरा था, परंतु मंदिर की दीवारों पर पुरानी लिपि में कुछ लिखा हुआ था। उसने अपनी जेब से लाइटर निकाला और रोशनी करते ही उसकी चीख निकल गई। मंदिर की हर दीवार पर गांव के लापता लोगों की लाशें टंगी हुई थी। उनकी आंखें बाहर निकली हुई थी और उनके मुंह सिल दिए गए थे। उन लाशों के ठीक बीचों बीच एक पुरानी पत्थर की वेदी थी जिस पर मायू पड़ी हुई थी, लेकिन वह मरी नहीं थी। उसकी आंखें खुली थी, पर वे पूरी तरह काली हो चुकी थी और उसका शरीर अजीब तरीके से झटके खा रहा था। सेजीरो। मायू की आवाज अब वैसी नहीं थी, उसमें एक भयावह गुर्राहट थी। सेजीरो ने घबराकर पीछे हटना चाहा, लेकिन तभी मंदिर के अंदर की मूर्तियां अचानक हिलने लगीं। वे पहले सिर्फ पत्थर थी, लेकिन अब उनके चेहरे पर भयानक हंसी थी। तुमने हमें जगा दिया, अब तुम भी हमारे साथ अंधेरे का हिस्सा बनोगे। सेजीरो ने पूरी ताकत से भागने की कोशिश की, लेकिन उसके पैरों से कई काले हाथ निकलकर उसे जकड़ने लगे। वह जितना संघर्ष करता, उतना ही वो हाथ उसे नीचे खींचते जाते। उसके कानों में मायू की भयानक हंसी गूंजने लगी। आखिरी चीज जो उसने देखी वह थी मंदिर के द्वार पर खड़ा कुरोनी, जिसकी लाल चमकती आंखें अब उसके शरीर में समा रही थी। और फिर अंधेरा। सेजीरो अब वहां नहीं था, न गांव में, न जंगल में, न मंदिर में। वह अंधेरे का हिस्सा बन चुका था। गांव पूरी तरह वीरान हो चुका था। मंदिर के अंदर सन्नाटा पसरा था, लेकिन वह सन्नाटा स्थायी नहीं था।
कुछ ही क्षणों बाद वेदी पर पड़ी मायू की आंखें फिर से खुलीं, पर अब उनमें कोई मानवीय भावनाएं नहीं थी। वे पूरी तरह काली थी, जैसे कोई अनंत गहराई हो। सेजीरो अब वहां नहीं था, लेकिन उसकी आत्मा मंदिर की दीवारों में समा चुकी थी। मंदिर के पत्थरों पर अब नए खून के निशान उभर आए थे और उन पर कुरेद कर एक नया शाप लिखा गया, जो अंधेरे से भागेगा वह खुद अंधेरा बन जाएगा। अगले ही पल मंदिर की दीवारों से एक भयानक चीख निकली, जो पूरे जंगल में गूंज उठी। झील का पानी काला हो गया, पेड़ों की टहनियां अपने आप हिलने लगीं और गांव के बाकी बचे घरों के दरवाजे अपने आप खुल गए, जैसे वे किसी को बुला रहे हों। 10 साल बाद टोक्यो के एक विश्वविद्यालय में पढ़ने वाला 29 वर्षीय छात्र केंटा हिगुची अपने दोस्तों के साथ यामातो गांव की कहानी सुन रहा था। उसने इस जगह को इंटरनेट पर सर्च किया, लेकिन कहीं भी इसका कोई उल्लेख नहीं मिला। यह गांव अब नक्शे पर नहीं है, उसने आश्चर्य से कहा। कहते हैं जो भी वहां गया कभी वापस नहीं आया। उसके दोस्त रियूजी ने धीमी आवाज में कहा, असंभव, हम लोग बस डरावनी कहानियां गढ़ते हैं। मैं वहां जाकर खुद देखूंगा कि असली सच्चाई क्या है, केंटा ने मुस्कुराते हुए कहा। रात को केंटा अपने दो दोस्तों शिनजी और रीना के साथ यामातो गांव की तरफ निकल पड़ा। रास्ता सुनसान था, लेकिन जैसे ही वे जंगल के करीब पहुंचे, हवा अचानक बहुत ठंडी हो गई। मुझे अच्छा महसूस नहीं हो रहा, रीना ने घबराते हुए कहा। डरने की कोई बात नहीं, यह बस तुम्हारे दिमाग का वहम है, केंटा ने जवाब दिया। लेकिन जैसे ही उन्होंने गांव में कदम रखा, घड़ी की सुइयां रुक गई, हवा पूरी तरह बंद हो गई, पेड़ एकदम स्थिर हो गए और दूर झील के किनारे पर उन्हें कोई खड़ा नजर आया। वह धीरे धीरे उनकी तरफ मुड़ा, सेजीरो ताकेहाशी। लेकिन अब वह इंसान नहीं था। उसकी आंखें खून जैसी लाल थी, उसका चेहरा बिल्कुल सफेद था और उसकी मुस्कान में एक भयानक अंधेरा था। तुम आ ही गए, उसने धीमी मगर गूंजती हुई आवाज में कहा। केंटा ने हंसते हुए कहा, क्या सच में भूत हो? सेजिरो मुस्कुराया और अगली ही सेकंड पूरा गांव जिंदा हो गया। मिट्टी के नीचे से हजारों काले हाथ निकलने लगे। हर घर के दरवाजे से लाशें बाहर आने लगीं। हवा में घनी परछाइयां उभर आई और मंदिर के अंदर से एक बहुत ही पुरानी भयावह आवाज गूंज उठी। अंधेरे की कसम को तोड़ा नहीं जा सकता। केंटा, रीना और शिनजी भागने लगे, लेकिन वे जिस दिशा में जाते वहां और भी भूतिया आकृतियां उनका इंतजार कर रही थीं। अब वे भी अंधेरे का हिस्सा बनने वाले थे। अंधेरे का साम्राज्य। केंटा, रीना और शिनजी की सांसें तेज हो रही थी। पूरा गांव एक भयानक भूल भुलैया बन चुका था, जहां हर गली हर मोड़ पर मृत आत्माएं खड़ी थी। वे इंसानों की तरह दिखती थी, लेकिन उनकी आंखें गहरी काली थी, उनके शरीर से धुआं निकल रहा था और वे एक साथ एक ही आवाज में बुदबुदा रही थी, अंधेरा ही अंतिम सत्य है, तुम इससे बच नहीं सकते। केंटा ने पीछे मुड़कर देखा। सेजीरो अभी भी वहीं खड़ा था, लेकिन अब वह धीरे धीरे हवा में ऊपर उठने लगा। उसकी आंखों में एक भयानक चमक थी और उसका पूरा शरीर काले धुएं से घिरा हुआ था। हमें यहां से निकलना होगा, शिंजी चिल्लाया। लेकिन कैसे? रीना रोने लगी। मंदिर, केंटा अचानक चिल्लाया। अगर यह श्राप यामी श्राइन से शुरू हुआ है तो हमें वहीं जाकर इसे खत्म करना होगा। वे तीनों दौड़ पड़े, लेकिन जैसे ही वे मंदिर की सीढ़ियों तक पहुंचे, जमीन के नीचे से काले हाथ निकलने लगे। उन्होंने शिंजी के पैर पकड़ लिए और उसे पीछे खींचने लगे। बचाओ, शिंजी चीखा, लेकिन अगले ही पल उसका शरीर काले धुएं में बदल गया और हवा में घुल गया। नहीं, रीना ने चीख कर उसकी तरफ भागना चाहा, लेकिन केंटा ने उसे खींच लिया। अगर हम रुके तो हम भी मर जाएंगे। वे मंदिर के अंदर घुस गए। वहां सब कुछ वीरान था, लेकिन दीवारों पर भूतिया आकृतियां चल रही थी और उन पर खून से एक वाक्य लिखा हुआ था। कुरो ओनी के शाप को तोड़ने का एक ही तरीका है, उसे अपने स्थान पर बांध दो। क्या मतलब? रीना ने घबरा कर कहा। हमें सेजीरो को मंदिर के अंदर फंसाना होगा, तभी यह अंधेरा यहीं बंद रहेगा। केंटा ने पास पड़ी एक पुरानी तलवार उठाई, जिस पर किसी भयावह भाषा में मंत्र लिखे हुए थे। उसने रीना की ओर देखा। तुम बाहर जाकर उसे यहां लाने का कोई तरीका निकालो, मैं यहां तैयारी करता हूं। रीना सहमी हुई थी, लेकिन उसने सिर हिलाया और मंदिर से बाहर निकली। बाहर सेजीरो हवा में तैर रहा था। उसकी आंखें अब पूरी तरह काली हो चुकी थी और उसके चारों ओर भूतों की फौज थी। रीना ने हिम्मत जुटाकर कहा, सेजीरो,
तुम चाहते हो कि तुम्हारा दर्द खत्म हो, है ना? तो आओ, मंदिर के अंदर आओ और इसे खत्म करो। सेजीरो ने अपनी डरावनी मुस्कान बनाई और मंदिर की ओर बढ़ने लगा। यही तो मैं चाहता हूं। जैसे ही वह मंदिर के दरवाजे पर पहुंचा, केंटा ने पूरी ताकत से तलवार को जमीन में गाड़ दिया। अचानक पूरी धरती हिल गई। सेजीरो चीख उठा, तुमने क्या किया? मंदिर की दीवारें चमकने लगीं और उसके अंदर से हजारों आत्माएं निकलने लगी, जो अब तक श्राप के कारण बोधी हुई थी। वे सभी एक साथ जोर से चीखने लगीं और सेजीरो की ओर बढ़ने लगीं। नहीं! सेजीरो ने भागने की कोशिश की, लेकिन मंदिर के द्वार ने उसे अपनी ओर खींच लिया। उसके हाथ पैर काले धुएं में बदलने लगे। तुम लोग ये श्राप खत्म नहीं कर सकते। अंधेरा कभी मरता नहीं। अब यही तुम्हारा भाग्य है। एक जोरदार धमाके के साथ मंदिर का दरवाजा अपने आप बंद हो गया। पूरा गांव कांप उठा। हवा में बहने वाली भूतिया आवाजें धीरे धीरे शांत होने लगी। पेड़ फिर से हिलने लगे और झील का पानी काले से नीला हो गया। सब कुछ शांत हो गया। रीना जमीन पर गिर पड़ी। हमने कर दिखाया। केंटा ने थकान से सिर हिलाया, लेकिन उसकी आंखों में डर था। नहीं, उसने धीमी आवाज में कहा, श्राप खत्म नहीं हुआ, बस अभी के लिए थम गया है। 10 साल बाद टोक्यो के एक विश्वविद्यालय में एक नया छात्र अपने दोस्तों से एक पुरानी डरावनी कहानी सुन रहा था। क्या तुमने यामातो गांव के बारे में सुना है कि वहां जो भी जाता है वापस नहीं आता? छात्र ने गूगल पर गांव का नाम टाइप किया, लेकिन स्क्रीन पर सिर्फ एक ही चीज दिखाई दी, फील